तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। हम लोग आयनिक हाइड्राइड्स लास्ट क्लास पढ़ लिए थे ऑलरेडी। तो व्हाट आर आयनिक हाइड्राइड्स? हाइड्रोजन जब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है उसको आयनिक हाइड्राइड्स बोलता है। एंड उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? उसका प्रॉपर्टीज बेसिकली आयनिक सॉलिड जैसे ही होता है, जहां पर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है एंड उन लोग का डेंसिटी करस्पॉन्डिंग मेटल से ज्यादा होता है। एंड मोल्टेन स्टेट में सिमिलरली जैसे आयनिक सॉलिड्स होता है मोल्टेन स्टेट में कंडक्टिंग, सिमिलरली आयनिक हाइड्राइड्स भी मोल्टेन स्टेट में कंडक्टिंग होते हैं। अब हम लोग आता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। ओके, तो फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज रिड्यूसिंग एक्शन। तो सारे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स जब भी उन लोग को हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, मेटल और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। वो ब्रेक होकर क्या हो जाता है, जो हाइड्राइड है वो हाइड्रोजन सप्लाई करता है। अब हम लोग को पता है रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हायर टेम्परेचर्स में मेरा हाइड्राइड ब्रेक करके हाइड्रोजन फॉर्म करता है तो दे हैव रिड्यूसिंग एक्शन। तो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 metals at higher temperature act as strong reducing agents। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे पता चलेगा? 2CO plus NaH। तो दिस इज सपोज टू ब्रेक इनटू Na एंड हाइड्रोजन, यहां से सेपरेट हो जाएगा। तो क्या बनता है? HCOONA प्लस C। देखो यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन था, यहां पर कार्बन से ऑक्सीजन हट गया, तो दिस इज रिडक्शन। एंड सिमिलरली ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये लोग खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस कंपाउंड में कोई ऑक्सीजन नहीं था, यहां पर ऑक्सीजन आ गया, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। ऐसा और भी रिएक्शंस है, जैसे SiCl4 प्लस NaH will give me SiH4 प्लस NaCl। ठीक है, यहां पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि सिलिकॉन यहां पर रिड्यूस हो रहा है, तो दिस इज रिडक्शन। एंड सोडियम हाइड्राइड यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो कि हायर टेम्परेचर में बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है। ठीक है, सो ये है पहला केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ माय आयनिक हाइड्राइड। लिख लो, ज्यादा टाइम मत लेना, थोड़ा जल्दी लिखना। एंड लिखने के बाद मेरे को माइक कन्म्यूट करके बोल देना सर हो गया, जल्दी थोड़ा।
गया आप लोग का? डन? यस सर। सबका हो गया? ओके, गुड गुड। द नेक्स्ट इज reaction with nitrogen. यहां पर क्या होता है, यहां पर सारे ग्रुप 2 मेटल हाइड्राइड्स, ग्रुप 2 मेटल हाइड्राइड्स को मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं एल्कालाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स, बिकॉज ग्रुप 2 मेटल को एल्कालाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। ये सब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ग्रुप 2 मेटल हाइड्राइड्स जब भी ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, it will form the corresponding nitrides. So it is basically a type of substitution reaction जहां पर हाइड्रोजन हट के नाइट्रोजन बैठ जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। आप लोग अगर रिएक्शंस में लिखूंगा, आप लोग नोटिस करोगे जहां पर हाइड्रोजन था वहीं से हटकर सेम जगह पे मेरा नाइट्रोजन बैठ गया। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम इज अ ग्रुप 2 मेटल, सो कैल्शियम हाइड्राइड प्लस नाइट्रोजन, इट विल फॉर्म Ca3N2 प्लस H2। अब आप लोग बैलेंस कर लो। तो यहां पर देखो, यहां पर कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन था, सिर्फ वहां पर नाइट्रोजन आ गया और हाइड्रोजन सेपरेटली यहां पर एज अ गैस इवॉल्व हो गया। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स कि आयनिक हाइड्राइड्स को अब जब भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे, इट विल फॉर्म द करेस्पॉन्डिंग नाइट्राइड्स। अब कैल्कली मेटल्स में, मतलब ये तो ग्रुप 2 मेटल्स हो गया, ग्रुप 1 मेटल्स में लिथियम हाइड्राइड सीधा डायरेक्टली नाइट्राइड फॉर्म नहीं करता। लिथियम हाइड्राइड से नाइट्राइड फॉर्म होने का बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो वो लिख लो आप। पहले होता है लिथियम हाइड्राइड, वहां पर मैं पहले एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन देता हूं, तो होता है LiNH2, फिर मैं इसको और एक नाइट्रोजन देता हूं तो आता है Li2NH, फिर मैं इसको और एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन देता हूं तो आता है Li3N। अब कोई बता पाएगा कि लिथियम के साथ इतना सारे स्टेप्स में क्यों होता है एंड कैल्शियम के साथ सिंगल स्टेप में क्यों होता है? आप लोग पहले लिख लो, फिर मेरे को बताओ, लाइक गेस कि ऐसा क्या है, लाइक ये क्यों, लाइक आप लोग को अगर पूछा जाए कि लिथियम हाइड्राइड से लिथियम नाइट्राइड इतना ज्यादा स्टेप में क्यों होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? ओके, मैं बोल दे रहा हूं, ये स्टेप इतना लाइक इतना ज्यादा बार क्यों हो रहा है, बिकॉज देखो पहला जो प्रोडक्ट आया ये भी नाइट्रोजन कंपाउंड है, ये भी नाइट्रोजन कंपाउंड है एंड ये भी नाइट्रोजन कंपाउंड है, राइट? दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, नोटिस करो सेकेंड एंड थर्ड प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, whereas लास्ट में सिर्फ नाइट्रोजन है। मतलब सेकेंड एंड थर्ड प्रोडक्ट को आई कैन नॉट कॉल इट टू बी नाइट्राइड्स, राइट? तो बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, जहां पर वो 3 इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड करता है और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर रहता है। नाइट्रोजन का कैसे होता है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली ये 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है एज
लोन पेयर। अब हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ पहले एक लिथियम आया और बाकी में दोनों में हाइड्रोजन आ गया, बिकॉज यहां पर लिथियम हाइड्राइड भी है। लिथियम हाइड्राइड ब्रेक करेगा लिथियम एंड हाइड्रोजन, एक में नाइट्रोजन का एक एटम के साथ लिथियम शेयर किया, बाकी दो हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। उसके बाद मैं अगर फिर से नाइट्रोजन ऐड कर रहा हूं, तो क्या होगा, दूसरा जो हाइड्रोजन है वो कट के और एक लिथियम ऐड हो जाता है, फिर ऐड करने से तीसरा जो हाइड्रोजन है वो कट के और एक लिथियम ऐड हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ जितना भी हाइड्रोजन वहां पर अटैच हो गया है सबको लिथियम ने रिप्लेस करता है, इसलिए इतना सारे स्टेप्स यहां पर होता है। समझ में आया? सबको लिख लिए? हेलो, सबको लिख लिया? यस नो? सर आशीष और आराधना बोला यस सर, बाकी झनक, हर्षिता, रितिका? यस सर। गुड। सो नेक्स्ट will be reaction with AlCl3 and BOCH3. What is BOCH3? BOCH3 is the reaction between BH3 and CH3OH. ये कैसे फॉर्म होता है? देखो, ध्यान से देखो, BH3 का 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, एंड CH3OH का मैं ऐसे लिखता हूं, तो हर एक मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोजन निकल जाता है, हर एक लाइन से ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाता है। तो मेरा बचा क्या? मेरा बचा BOCH3 OCH3 OCH3, इसलिए मैं उसको लिखता हूं BOCH3 होल थ्राइस। अब CH3OH से अगर आप H प्लस एंड CH3O माइनस करोगे तो इट इज कॉल्ड अ मिथॉक्सी आयन। मतलब किसी भी अल्कोहल से आप अगर हाइड्रोजन निकल दोगे, जो आयन रहता है दैट इज कॉल्ड एन एल्कोक्सी आयन। तो ये है मेरा मिथॉक्सी आयन। अब मिथॉक्सी के साथ आप बोरॉन ऐड कर लो तो इसका नाम होगा ट्राइमिथॉक्सी बोरॉन। ट्राइमिथॉक्सी बोरॉन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत बड़ा एक रिएजेंट है। तो एल्कालाइन मेटल्स एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल्स का जो हाइड्राइड्स है वो इसके साथ भी रिएक्ट करता है along with AlCl3। वो रिएक्शंस कैसे होता है, लेट अस सी। LiH plus AlCl3 will form LiAlH4 plus 3LiCl। ये बेसिकली क्यों होता है? ये बेसिकली ऐसे होता है, एक सेकंड मेरे को पहले बैलेंस कर देना दो। ये KlCl3 breaks up into Al3 plus 3Cl minus। 4LiH है, 4LiH breaks up into 4Li plus 4H minus, right? तो Kl3 plus and 4H minus ये क्या करेगा, इसके साथ AlH4 अगर हुआ तो इट विल हैव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बिकॉज Kl3 plus 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया
एंड 4H प्लस के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा, तो ये 3 लॉस किया है। रुको मैं लिख दे रहा हूं, ये वाला मैथमेटिक्स थोड़ा समझ लो। लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन लेके इट विल फॉर्म AlH3, बट और एक हाइड्रोजन अटैच करता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा कंपाउंड को नेगेटिव चार्ज देता है। ये जब पूरा कंपाउंड को नेगेटिव चार्ज दिया, इसको न्यूट्रल करने के लिए यहां से एक लिथियम जाके उसको न्यूट्रल कर देता है, तो मेरा फॉर्म होता है LiAlH4। तो 4 लिथियम से अगर एक लिथियम यहां गया, बचा अब मेरा 3 लिथियम, तो 3 लिथियम प्लस 3Cl माइनस फॉर्म्स 3LiCl। समझ में आया? यस, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मैं फिर से इसको मिटा के रिपीट कर दे रहा हूं। व्हाट हैपेंस इज स्टेप बाय स्टेप समझना, राइट? बिकॉज मैं पहले ही बोला था ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी रिएक्शन है वो ऑर्गेनिक जैसा इतना इजी नहीं होता है। तो इसमें ये जो लिथियम हाइड्राइड है, इट ब्रेक्स अप इनटू Li प्लस एंड H माइनस, and AlCl3 breaks up into Al3 plus 3Cl minus। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो Kl3 प्लस है, इसके साथ इसको न्यूट्रल बनाने के लिए आप लोग को कितना नेगेटिव आयन चाहिए? 3 नेगेटिव आयन चाहिए। तो अगर मैं 3H माइनस ऐड किया तो ये क्या बनाएगा? KLH3, राइट? हाँ कि ना? अब इसके साथ क्या होता है, और एक H माइनस ऐड हो जाता है, तो मेरे पास क्या आएगा? AlKH4 माइनस, यस और नो? अब इसके ऊपर, कंपाउंड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो मेरे को न्यूट्रल करने के लिए ये जो Li है, ये जो 4Li है, तो ये 4Li से मैं एक लिथियम आयन लेके यहां डाल दे रहा हूं, लिथियम प्लस, तो विल इट नॉट गिव मी दिस कंपाउंड LiAlH4? प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, यस और नो? यहां तक समझ में आ गया? तो 4 लिथियम में अगर एक लिथियम यहां हो गया, बचा कितना मेरा? 3 लिथियम, राइट? अगर 3 लिथियम बच गया एंड मेरे पास और क्या क्या कायन्स बाकी है, 3 लिथियम यहां है, 3 क्लोरीन यहां है, तो 3 लिथियम प्लस 3Cl माइनस, विल इट नॉट फॉर्म 3LiCl? यस और नो? समझ में आया? गुड, लिख लो। फिर ऊपर वाला पार्ट थोड़ा दिखाया।
Yes, I done. हो गया? सर इसमें नीचे कीजिए. लिख लिए? डन हो गया? Yes. गुड. नेक्स्ट. तो दीज आर ऑल अबाउट आयनिक हाइड्राइड्स. अब मैंने बोला था कि मेरे पास तीन टाइप ऑफ हाइड्राइड है. एक है आयनिक हाइड्राइड, एक है कोवलेंट हाइड्राइड्स, एक है मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. अभी हम लोग आता है कोवलेंट हाइड्राइड्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स. ये कैसे बनता है? दे आर बेसिकली given by the elements of p block and s block element, right? But case block basically comprises of group 1 and 2. but group 1 and 2 सारे तो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं. तो सारे नहीं, सिर्फ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. और p ब्लॉक इज ग्रुप तुम्हारा 13 से टोटल 18. ये 6 पीरियड है पी ब्लॉक. तो पी ब्लॉक का सारे एलिमेंट्स मेरा कोवलेंट हाइड्राइड देता है एक्सेप्ट टीआई. टीआई स्टैंड्स फॉर टाइटेनियम. ठीक है? तो एक्सेप्ट दीज टू, एक्सेप्ट दिस एलिमेंट, सारे पी ब्लॉक एलिमेंट एंड एस ब्लॉक का सिर्फ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम मेरे को कोवलेंट हाइड्राइड्स देता है. नाउ व्हाई इज दिस? ऐसा क्योंकि केस ब्लॉक का सारे एलिमेंट्स आयनिक हाइड्राइड देता है बट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कोवलेंट. इसका मतलब, इसका रीजन इज बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम है. हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बोले थे कि आयनिक बॉन्ड तभी होगा जब मेरा ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. अगर कम डिफरेंस है तो आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, कोवलेंट बॉन्ड प्रिवेलेंट होता है. राइट? तो दीज आर द रीजन जिसके लिए यहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग होता है. ओके. अब कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि टीन, मतलब सॉरी स्टैनर्स, प्लम्बर्स, एंटीमोनी, बिस्मथ, टेलुरियम, पोलोनियम एंड सारे हैलोजेंस. दे फॉर्म मोनोन्यूक्लियर हाइड्राइड सॉरी मोनोन्यूक्लियर हाइड्राइड्स. राइट? मतलब दे कंजिस्ट ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस. अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक मॉलिक्यूल में कैसे वन न्यूक्लियस रह सकता है? तो थिंक ऑफ इट एज अ डाइमर पॉलीमर. जो हम लोग पॉलीमर बोलते थे, तो पॉलीमर का जो कंस्टिट्यूटिंग, जो मेकिंग ब्लॉक होता है उसको मोनोमर बोलते हैं. तो ये सारे हाइड्राइड्स मोनोमर बनाता है. मतलब सपोज PbH2 exist as PbH2, बट बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होता है ना कि जब एक मोनोन्यूक्लियर हाइड्राइड जब वो लोग बना लेता है तो वो अनस्टेबल होता है, तो वो दूसरा एक हाइड्राइड के साथ जुड़ के पॉलीन्यूक्लियर हाइड्राइड्स बना लेता है. जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है बोरॉन BH3, जो मैं अभी लास्ट पेज में दिखा है BH3. BH3 का नाम है बोरेन. ठीक है? बट BH3 खुद अनस्टेबल है. ये खुद अनस्टेबल है. तो ये क्या करता है, फिजिकली क्या होता है,
और एक BH3 के साथ जुड़ के वो B2H6 बनाता है। तो दीज आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स। तो सिमिलरली ये सारे एलिमेंट्स मोनोन्यूक्लियर हाइड्रेट्स बनाते हैं। कुछ कुछ एलिमेंट्स है जो मोनोन्यूक्लियर के साथ पॉलीन्यूक्लियर भी हाइड्राइड्स बनाता है। जैसे मैं अभी बोला बोरॉन, फिर है एल्युमिनियम, फिर है गैलियम, फिर इंडियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे एलिमेंट्स मोनोन्यूक्लियर एज वेल एज पॉलीन्यूक्लियर हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन। कार्बन का हाइड्राइड का फॉर्मूला आप क्या जानते हो? CH4, बट कार्बन C2H6 भी बनाता है, C3H8 भी बनाता है। तो व्हाट इज C2H6? C2H6 इज नथिंग बट CH4 प्लस CH2। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के एक ही न्यूक्लियस रहता है। अब फिर डाउट आएगा आप लोग के दिमाग में कि मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस कहां से आता है। ये उस थ्योरी से बेस करके होता है जिस थ्योरी में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़े थे। मैं जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ा था तो मैं क्या बोला था कि साइंटिस्ट लोग बोले हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाता है। तो बिकॉज हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस देखा है, तो हम लोग ये भी मान लेते हैं कि दोनों एटम मिलकर मॉलिक्यूल फॉर्म करने के बाद उन लोग का एक अपना न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उन लोग का एक अपना इंडिविजुअल एंटिटी होता है। डू नॉट टेक न्यूक्लियर टू बी न्यूक्लियस जहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आता है, नहीं, टेक इट टू बी सेंटर बा अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी। तो ये है वो एलिमेंट्स जो हाइड्राइड के साथ कंबाइन होकर सिंगली भी एग्जिस्ट कर सकता है या बहुत सारे हाइड्राइड एक साथ मिलके पॉलीन्यूक्लियर व पॉलीमरिक हाइड्राइड्स भी फॉर्म कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स को आप और भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। जैसे कि BH3 हम लोग पढ़े थे जब ऑक्टेट रूल का लिमिटेशंस पढ़े थे, तो BH3 में बोरॉन का ऑक्टेट फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। मतलब CH4 जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितना वो शेयर कर पाएगा उतना हाइड्रोजन लेगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। और एक है इलेक्ट्रॉन रीच हाइड्राइड्स, SH6। यहां पर सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो दिस बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। तो ऐसे हम लोग डिफाइन करके उसको 3 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लिख लो आप लोग। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स उन लोग को भी बोलता है जिन लोग में लोन पेयर का एग्जिस्टेंस होता है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उससे कम अगर हाइड्रोजन ज्वाइन कर लिया, फॉर एग्जांपल NH3 में टोटल 5, नाइट्रोजन में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है जो वो शेयर कर पाएगा, बट सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो दिस ऑल्सो बिकम्स ए इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। तो मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, आप लोग लिख लो जल्दी। स्क्रीन में जितना विजिबल है लिख लिया सब? एक बार मैसेज में बोल दो, चैट में यस बोल दो, नो बोल दो।
ठीक है, मैं नीचे रोल कर रहा हूँ। ये लिख लो। डन हो गया। सबको लिख लिया? ओके, बोलो। सर इसमें वो आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का थोड़ा फिर से बोल सकते हैं एग्जांपल जो दिए? हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, जैसे BH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। BH3 क्या होता है, राइट? अब बोरॉन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? 6। तो दिस नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्टेट, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्या है? कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाता है। मतलब जितना शेयरेबल इलेक्ट्रॉन्स है उतना अगर हाइड्रोजन कोई एलिमेंट लेके हाइड्राइड बनाए तो दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। ठीक है, यस सर। समझ में आया? तो कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। गुड। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो टाइप ऑफ हाइड्राइड्स पढ़ेंगे वो थोड़ा क्रिटिकल है। दोज आर कॉल्ड मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ये कंसेप्ट इसमें इतना तामझाम नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट क्या है कि पीरियोडिक टेबल में एकदम लेफ्ट में रहता है मेरा एस ब्लॉक एलिमेंट, एकदम राइट में रहता है मेरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बीच का जो रीजन है विच इज फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर बेसिकली metals, right? So they exist in a metallic lattice structure. What is metallic lattice structure? A cube form. This is a metallic lattice structure. यहां पर जितना भी कॉर्नर है वहां पर आपका मेटल एटम्स बैठा है। ठीक है, यहां पर जितना भी कॉर्नर है ये सारे हो गए आपका मेटल एटम्स, एंड ये सारे एटम्स इंक्लूड माय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे कि स्कैंडियम, वैनेडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज, क्रोमियम। ठीक है, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। हम लोग क्लास 12 में और भी डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड इसके नीचे और एक ब्लॉक आता है जिसको एफ ब्लॉक बोलता है, दे आर कॉल्ड, उसका भी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो बेसिकली ये सारे मेटल्स होते हैं एंड दे एग्जिस्ट एज मेटेलिक लैटिस। तो ये एक लैटिस स्ट्रक्चर हो गया। अब ये सारे मेटल्स का जो साइज है दे आर ऑफ वेरी लार्ज साइज।
तो इसके रेस्पेक्ट में KH माइनस आयन इज वेरी स्मॉल, इसके रेस्पेक्ट में KH माइनस आयन इज वेरी स्मॉल। तो ये क्या होता है, ये आपका केक लेयर है, ये आपका दूसरा लेयर है। तो KH माइनस आयन क्या करता है, बीच में कहीं पर बैठ जाता है, ठीक है, बीच में कहीं पर बैठ जाता है। अब इसका नाम इज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। स्टिशियल come from the Latin word status which means layer। तो interstitial means interlayer which means metallic जो लैटिस फॉर्म होता है उसका दोनों लेयर के बीच मेरा हाइड्रोजन आयंस रैंडमली ऑक्युपाई हो जाता है, ठीक है, इसलिए इन लोग को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बोला जाता है। दे आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक बिकॉज स्टोइकोमेट्री क्या है, स्टोइकोमेट्री इज सपोज Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये स्टोइकोमेट्री फॉलो करता है। जैसे एक सोडियम आयन को रिप्लेस माने न्यूट्रल करने के लिए मेरा एक क्लोरीन आयन जरूरी होता है। ये जो प्रॉपर रेशियो में एलिमेंट्स रिएक्ट करके कंपाउंड्स फॉर्म करता है, दिस आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। बट यहां पर कितना KH माइनस आयन दोनों लेयर के बीच आके लाइक रैंडमली आके ऑक्युपाई करता है, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो ऑफकोर्स यहां पर जितना भी मेटल हाइड्राइड्स होता है दे डू नॉट फॉलो स्टोइकोमेट्री, मतलब दे डू नॉट फॉलो अ फिक्स रेशियो ऑफ द कैटायंस इज टू एनायंस, ठीक है, इसलिए इन लोग का नाम बोला जाता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स। एंड व्हाई मेटेलिक हाइड्राइड्स, बिकॉज दीज आर ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप डी एलिमेंट्स जो लोग मेटल्स है। ग्रुप डी एलिमेंट्स में आपको एक या दो छोड़ के कोई भी नॉन मेटल्स नहीं मिलेगा। तो दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड्स और नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। समझ में आया? तो वो आप जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर बताया सर, उसमें वो जो बोले कि लार्ज साइज है और वो कॉर्नर्स पे जो एटम्स है वो मतलब कोई एक ही एटम के है या सारे अलग अलग? नहीं नहीं नहीं, ये लाइक हर एक मेटल का ये लैटिस होता है। मान लो ये आयरन है तो ये सारे एटम आयरन का होगा, ठीक है, ये सारे एटम आयरन का होगा। ओके सर, और उसके बीच में जैसे वो रेड कलर का, तो उस हाँ 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 एग्जैक्टली, उसके बीच में, हाँ उसके बीच में रैंडमली उसके बीच में हाइड्रोजन आयन आके एक्युमुलेट हो जाता है। सर उसका कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है और इसीलिए उसका एग्जैक्टली उसका कोई पर्टिकुलर हम लोग मैं दिखाऊंगा। हम लोग बेसिकली इसका हाइड्राइड का फॉर्मूले लिखता है KFEYHX, जहां पर X एंड Y इज नॉट फिक्स, ठीक है, कितना आयरन एटम्स के करस्पॉन्डिंग कितना हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आके लाइक यहाँ पर एक्युमुलेट हुआ है, बस स्टोर हुआ है, उसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। देयरफॉर हम लोग, ये है मेरा जनरल फॉर्मूला। मैं आऊंगा, मैं जब प्रॉपर्टीज अभी मैं लिखाऊंगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक हाइड्राइड्स, तो वहां पर ये टॉपिक है कि यहाँ पर XY जो है वो कंप्लीटली अनसर्टेन है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? यस सर। सिर्फ तुम अकेला यस बोलने से कैसा होगा, सबको यस बोलने दो। Yes, sir. आशीष, यस सर। अंशिका, अंशिका तुम हो? टेक्स्ट कर दो अगर नेटवर्क इशू है तो। ओके, कृतिका, हर्षिता, झनक, शिल्पा, Yes, sir. ग्रेट, Yes, sir. ओके ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। तो नेक्स्ट वी कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक हाइड्राइड।
ठीक है। तो बिकॉज ये मेटेलिक हाइड्राइड्स है तो दे रिजेंबल सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल का क्या प्रॉपर्टी था? दे आर हार्ड, दे हैव अ मेटेलिक लस्टर, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ये मजेदार बात है डी ब्लॉक एलिमेंट का, ये शायद आप लोग क्लास 10 तक क्या पूरे थे? वाटर मैग्नेट्स मैग्नेटिक मटेरियल, बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल बोल के हम लोग आयरन, उसके साथ बहुत जोर हो सकता है हम लोग आयरन निकेल कोबाल्ट का नाम सुने थे। बट यहां से आप लोग को नया नॉलेज मिलेगा, वह मिलने को जा रहा है। आप लोग जब क्लास 12 में जाओगे तब और भी डीपली मिलेगा कि ग्रुप डी एलिमेंट्स का सारे मेटल्स मैग्नेटिक है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिर्फ लाइक अट्रैक्टिंग अ पीस ऑफ आयरन और शोइंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लिमिटेड नहीं है, वो है फिजिकल एस्पेक्ट्स। बट केमिकल एस्पेक्ट्स में भी मैग्नेटिज्म का बहुत बड़ा फायदा है, मतलब लाइक फंडा है। जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन एंड जस्ट आप लोग का क्लियर कंसेप्ट के लिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होता है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आप जनरेट कर सकते हो। अगर तुम लाइक किसी मेटल का इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहा है ना, अगर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पा रहे हो तो दैट मेटल इज मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्ड ऑर्डर किए थे एंड वहां पर भी हम लोग बोले थे कि अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दैट्स पैरामैग्नेटिक एंड एक भी लाइक सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक। अब आप लोग देखे हो कि O2 माइनस ये मैं भी आप लोग को दिया था करने, आप लोग होमवर्क भी किया। O2 माइनस इज अ मेटल लाइक सॉरी इज अ कंपाउंड जिसमें आप जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कर देते हो तो आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो दैट इज पैरामैग्नेटिक। मतलब O2 माइनस हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बट फिजिक्स में ऑक्सीजन आयन का कोई मैग्नेटिक एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहां पर जाके एटॉमिक लेवल में जाके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दे गो इन सेपरेट रोड्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर हार्ड, दे हैव मेटेलिक लस्टर, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी and have magnetic properties. नंबर 2, हम लोग कायनिक हाइड्रेट पढ़े थे। कायनिक हाइड्रेट्स में क्या था? आयनिक हाइड्रेट्स का जो डेंसिटी है वो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली नॉर्मल मेटल से ज्यादा होता है। यहां पर उल्टा होता है, यहां पर डेंसिटी ऑफ हाइड्राइड्स आर लोअर देन द मेटल्स जहां से वो बना है। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्राइड्स आर लोअर देन द corresponding metals. Corresponding metals. Number 3, they are non-stoichiometric, जो मैं बोल रहा था। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली ZFKH में लिया जाता है, where Z is any metal and KH is the hydride। तो KH का वैल्यू बेसिकली 1.30 से 1.75 रेंज करता है, कभी कभी 2.39 से 3.15 भी रेंज करता है। ये कभी फिक्स नहीं है। एंड आप लोग शायद पहला बार देख रहे हो कि यहाँ पर डेसिमल में नंबर ऑफ एटम्स आ रहा है, आप लोग इसके पहले कभी नहीं देखे होंगे, बट वो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ऐसा ही कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रॉपर्टीज होता है। तो ये सारे हाइड्राइड्स के लिए लॉ ऑफ, जो पहला चैप्टर में जो 5 लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये कुछ भी लॉ यहां पर वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो दीज आर द 3 वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक हाइड्राइड्स, लिख लो।
with this we come to the end of today's lecture because आज मैं और ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा because इसके बाद वाटर है, वाटर स्टार्ट करूंगा तो इट विल टेक टाइम. वाटर फिर से होगा सैटरडे, या सैटरडे अगर आप लोग का कल जो एग्जाम है उसका क्वेश्चन में डिस्कस कर सकता हूँ. तो फिलहाल के लिए इतना ही. ये कल के एग्जाम में नहीं आ रहा है, ये कल के एग्जाम्स में नहीं आ रहा है. इसका हम लोग पार्ट बाय पार्ट रिविजन्स कभी और लेंगे, राइट. मैं सोच रहा हूँ कि ये पूरा चैप्टर एकदम खत्म करने से अच्छा है लाइक हाइड्रोजन तक आप लोग के पास नोट्स है, आप लोग क्लास किए हो, मैं नोट्स दिया हूँ, मैं मेरा ये पीडीएफ वाला फाइल भी शेयर किया हूँ. तो टिल हाइड्रोजन बिफोर हाइड्राइड्स आप लोग एक बार गो थ्रू कर लो. हम लोग पहले हाइड्रोजन तक एक रिविजन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे बिकॉज ये एक साथ में बहुत बड़ा चैप्टर है. तो कंफ्यूज होने का एंड ट्रैक लूज करने का बहुत चांसेस रहते हैं. ये हुआ पहला बात. सेकेंड बात इज ये सब लिख लिए, ये तीनों पॉइंट सब लिख लिए. Yes, sir. ओके. माय सेकंड इज कल के टेस्ट के लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना. एंड आप लोग मेरे क्वेश्चंस पहले झेले हो, यू हैव सीन व्हाट माय क्वेश्चंस आर. हाँ, मैं पहला टेस्ट थोड़ा लेंदी दिया था, इस बार आई प्रॉमिस मैं लेंदी नहीं दूंगा ताकि यू कैन फिनिश विद इन 1 आवर. आप लोग का 1 आवर 15 मिनट्स का क्लास होता है. कल प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब 5:45 में ज्वाइन कर लेना बिकॉज मैं 5:50 से टेस्ट स्टार्ट करा दूंगा. एंड अगर आप लोग 6:50 तक दे देते हो तो कोशिश करूंगा मैं शॉर्ट में बाकी 10 मिनट में कुछ डिस्कस कर लूं. आपका क्वेश्चंस बेसिकली स्मॉल डेफिनेशंस. हाँ, कल का चीज पूरा एमसीक्यू नहीं रहेगा बिकॉज मैं ये भी मेरा ये मोटिव रहा है आप लोग के साथ हमेशा कि आप लोग कैसे खुद को तैयार करो ताकि अगर बाई चांस एमसीक्यू ना हो तो भी आप लोग को दिक्कत ना हो. ठीक है. एंड ये पहला जो नवंबर में होने वाला है उसके लिए शायद हाइड्रोजन लास्ट चैप्टर है. तो हम लोग कल का क्वेश्चंस क्या रहेगा, कल का क्वेश्चंस में शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा. लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ मैं बोल दे रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस में सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड रेडॉक्स का बैलेंसिंग रहेगा. बाकी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा एंड एमसीक्यूज आएगा. ज्यादा लंबा नहीं होगा एंड इट विल बी ओनली ऑफ 30 मार्क्स. इट विल बी ओनली ऑफ 30 मार्क्स एंड 60 मिनट्स. एंड उसमें भी मैं आप लोग का ऑप्शंस दूंगा, दैट इज अ प्रॉमिस. ठीक है. तो आप लोग को लेंथ लेके कोई इशू नहीं होना चाहिए. आप लोग आज प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो. कुछ भी डाउट है पिंग मी, आप पिंग व्हाट्सएप, मैं आंसर्स कर लूंगा. कविनाश लोग कविनाश, रितिका, ये लोग देखा है कि बाकी जो लोग मेरे को मैसेज नहीं करते हो तो रितिका, अविनाश, ये लोग मेरे को डाउट्स पूछते हैं, मैं आंसर्स कर देता हूँ. इवन अंकिता भी डाउट पूछता है, मैं हर टाइम अवेलेबल रहता हूँ. तो आप लोग को भी कुछ भी डाउट हो पिंग मी आप. एंड विद दैट सेइंग मैं ये शेयरिंग बंद कर दे रहा हूँ. आई एम स्टॉपिंग द प्रेजेंटेशन बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट टुडे. ठीक है. थैंक यू क्लास. कल के लिए ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir.